हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसएसटी की क्लास ली हो, 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एसएसटी के देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं और मैंने ये भी मेंशन किया है यहाँ पर कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कब और कहाँ कब पूछे गए हैं। सीटेट जनवरी 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जो हमारा सौर मंडल है उसमें हम सूर्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है। कंडीशन बताना है कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। बी में कहा जा रहा है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। और सी में कहा जा रहा है ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। और डी में कहा जा रहा है ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का। क्योंकि जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, अब ग्रह जो है, अब इसके पास वाला ये ग्रह है तो ये जल्दी चक्कर लगा देगा, है ना। और इसके दूर वाला है तो ये इससे बाद में लगाएगा, और ये इससे दूर है तो ये और बाद में लगाएगा। इस तरह जो लास्ट में ग्रह होगा वो बहुत दूर से राउंड लेके आएगा, तो मतलब दूर उसकी दूरी अवधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ना कि यहाँ पर लिखा है घटती जाएगी। ना ये होगा ना ये होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जो जितने पास होगा वो उतनी जल्दी चक्कर लगाएगा, जो जितनी दूर होगा वो उतना देर से चक्कर लगाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, अभिकथन ए दे दिया है यहाँ पर और कहा जा रहा है कि विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब यहाँ पर कभी कथन ए के साथ साथ बोला गया है कि कारण आर भी स्पष्ट कीजिए। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को यानी अर्थ को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। और सीटेट जनवरी 2022 में इसको पूछा गया है। तो कूट ए में क्या कहा जा रहा है, ए और आर दोनों बातें सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आर ए और आर दोनों बातें सही हैं। विषुवत रेखा एक ग्लोब पर महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है, ये ठीक है। और आर विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये बात भी ठीक है। यानी कि व्याख्या भी सही है और ए आर दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभिकथन ए उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पता। अभिकथन ए उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है, यहाँ पर होगा, और वर्ष भर गर्म रहता है। सीटेट जनवरी 2024-22 में इसको पूछा गया है। देख लीजिए कारण में क्या दे रखा है। यहाँ पर कारण आर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य सिर पर रहता है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि ए और आर दोनों कारण सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर एवं ए की सही व्याख्या कर रहा है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 3 का राइट आंसर क्या है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कथन ए कृष्ण छिद्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण आर कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच के नहीं निकलने देता है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वही हमें यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट करना है। ए और बी दोनों सही है और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला वाला बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए।
पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आंतरिक यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि कैसा दिखाई पड़ेगा? आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और 2 ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। एक पहली और दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले में कहा है आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? स्याह काला दिखाई पड़ता है। और 2 नंबर पॉइंट पे कहा है तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ से। जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी गई है, औरंगजेब को। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। बस पूरे मन के साथ पढ़ते रहिए। हाँ, किसी कारण बस ये तो हो जाता है कि वीडियो लगातार नहीं पढ़ पाती है, पर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए निःशुल्क है। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखे नाटक आन का मान नाटक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिंदा पीर के बारे में शफीयतनुसा और मेहरुनिसा, जो कि अकबर द्वितीय की पुत्री के रूप में दिखाई गई हैं, और ऐसा संवादों के माध्यम से कहा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का अंतिम बादशाह कौन था? मुगल काल का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम बादशाह था। अगर मुगल काल का पहला बादशाह पूछा जाए जिसने स्थापना की तो बाबर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराकर बाबर ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। बाबर के बाद फिर उसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठा है। तो लास्ट ये हो गया, पहला बाबर हो गया। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। और 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया है। कब लूटा गया है? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है उसको 1025 में लूटा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये बताना है कि पानीपत का जो 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ये बताना है आपको। संकटग्रस्त किस श्रेणी में आता है? पांडा, दैत्याकार पांडा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चीन में या भारत में कहाँ पाया जाता है? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, यानी कि चीन। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके लिख दीजिए सर कि हाँ वीडियो बहुत ठीक लग रही है, बढ़िया लग रही है। बढ़िया नहीं लग रही है तो कम ही बता सकते हो, कमेंट फिर भी कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि गिर कहाँ पर है। तो गिर ये गुजरात में है। गुजरात में है तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शेर। गिर किसके लिए? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव किसका संरक्षण करता है? तो शेर का करता है। और कहाँ पर है ये? तो गुजरात में है। गुजरात को बिल्कुल याद रखना है, गिर गुजरात। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ऐसी कौन सी गैस थी जहाँ पर भोपाल गैस के कारण त्रासदी हुई थी?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये घटना हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, 30 मार्च, 7 दिसंबर, 22 अप्रैल, कब मनाया जाता है? तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रू स्टेटमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ना कि फॉल्स। करेक्ट को बताना है। अरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। अरुण ग्रह आकार के अनुसार से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी में हुई थी। क्या ये जो स्टेटमेंट है ए बी सी, क्या तीनों सही हैं? अगर तीनों सही हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डिवीज़न, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि पहले में जो बात कही गई और दूसरे में और तीसरे में तीनों बातें बिल्कुल अरुण ग्रह के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, डियाग्रो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियाग्रो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर, महासागर, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती है, महासागर। तो हिंद महासागर पहला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी? तो कहाँ पर स्थित है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी को बिल्कुल याद रखना है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सबसे बड़ा भाषाई समूह यहाँ बताना है कौन सा है? सिनो तिब्बतन, इंडो आर्यन, या इनमें से कोई नहीं, या ये सभी? तो बी वाला सबसे अच्छा आंसर होगा। कौन सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंडो आर्यन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात मतलब बाद में बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। और सी में कहा जा रहा है तमिल भाषा को 2004 में तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर ए बी सी तीनों बातें सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को बोला जाता है और हिंदी के बाद बांग्ला भाषा को सर्वाधिक बोला जाता है। और 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़ीसा, गुजराती, डोंगरी और बंगला। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया को ध्यान रखना है, उड़िया यानी उड़ीसा की भाषा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को याद रखना है, यानी कि यूपी को याद रखना है, जहां पर कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो श्री आदित्यनाथ योगी जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र पहली दलित महिला का नाम बताइए जो सीएम बनी हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो सुश्री मायावती जी को याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए
तो आपको सुचित्रा कृपलानी याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू को याद रखना है। क्वेश्चन अलग है, ध्यान से पढ़ना है, सही से पढ़ना है। यूपी के बारे में कई बार ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? अभी इलेक्शन किसका हो रहा है? तो अभी इलेक्शन जो चल रहा है लोकसभा का चल रहा है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में या शीतोष्ण वनों में? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना यानी गरीबी को, उपरोक्त सभी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सारे कारण सही हैं, तभी हम जो है सतत विकास के लिए एक्टिव रह सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या नाइट्रोजन चक्र? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वाटर सर्किल यानी कि जल चक्र। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन को बताना है कि कौन सा कथन यहाँ सही है। वायुमंडल में नियान गैस 0.002% पाई जाती है। वायुमंडल में जिनान गैस 0.00009% पाई जाती है। वायुमंडल में क्रिप्टॉन गैस, पहले नियान गैस, फिर जिनान गैस, फिर क्रिप्टॉन गैस। देखिए फिर लास्ट पूछा है डी। तो उपरोक्त सभी क्या तीनों बातें सही हैं? तो 24 का बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। वायुमंडल में नियान गैस इतने % पाई जाती है, वायुमंडल में जियान गैस इतने % पाई जाती है और वायुमंडल में क्रिप्टॉन गैस इतने % पाई जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण या वायुमंडल या जनमंडल? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल, यानी इसका बिल्कुल सी आंसर ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखने। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन गैस, रेडान गैस या इनमें से कोई नहीं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा रेडान गैस। रेडान गैस को बिल्कुल याद रखना है, रेडान गैस। 27 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में स्थित रामसर स्थल की दृष्टि से सही है? किसकी बात हो रही है? रामसर स्थल की बात हो रही है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, कांजली झील पंजाब में है, उपरोक्त सभी। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? तो डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, बिल्कुल ठीक है। कांजली झील पंजाब में है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003 सब में दिया है, चेन्नई को टिक करना है। 2003 और चेन्नई। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? कार्टाजेना जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन संरण से या जलवायु परिवर्तन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौते से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोगों से प्लीज़ अपील है वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ पौधे एवं जंतु की सर्वाधिक विविधता विशेषता है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में या सवाना वन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना।
बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।